नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की मातृभूमि को चरण वंदना, मेरा प्रणाम। रियल जिंदगी के हीरो और फिल्मी हीरो में कितना फर्क है ये कंगना रनौत ने साबित कर दिया। कंगना जिन्हें बॉलीवुड में क्वीन कहा जाता है, लेकिन रियल जिंदगी में कंगना एक कंट्रोवर्सीज की क्वीन बनी हुई है। बॉलीवुड में बड़ी हीरोइन है, लेकिन रियल जिंदगी में देश की राजनीति में कंगना एक पॉलिटिकल जोक बनकर रह गई हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही कंगना मुंह खोलती हैं, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होती है। जैसे ही कोई बयान आता है, एक नई कॉमेडी, एक नई हंसी लोगों के चेहरे पे आ जाती है कि क्या मूर्खों वाली बात कही। मंडी से सांसद है कंगना रनौत, वही मंडी जहां अभी प्राकृतिक आपदा आई हुई है, जहां पर लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, जिंदगी भर की पूंजी खो दी है। किसी ने अपने माता को, पिता को, किसी ने अपने भाई को, सपनों के आशियां को खो दिया है। वहीं पे कंगना रनौत जाती हैं और कहती हैं, हंसकर कहती हैं जो कहती हैं। सोचिए, जहां पर किसी ने अपने परिवार को खो दिया, अपने घर को खो दिया, वहां पे हंसना, शर्मनाक तरीके से हंसना। फिर कहा ना जाए कि ये मोस्ट स्टूपिड पॉलिटिशियन इंडिया की। हिमाचलियों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि सांसद की क्या जिम्मेदारी होती है, एमएलए की क्या होती है, प्रधान की क्या होती है। हिमाचल का हर आदमी पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि एक सांसद की जिम्मेदारी क्या होती है। सांसद की जिम्मेदारी होती है कि उसके संसदीय क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आए, लोगों को उनकी जरूरत हो तो सबसे पहले वहां पर उनके साथ खड़े हों, ना कि फिल्मों की शूटिंग करें या बड़े कार्यक्रम में बड़े लोगों के साथ घूमें। यही जिम्मेदारी निभाई कंगना ने, इस मोस्ट स्टूपिड पॉलिटिशियन ने। कहा मैं पहाड़ की बेटी हूं, कहा मैं हिमाचल की बेटी हूं। और जब हिमाचल में हिमाचलियों पे मुश्किल थी, प्राकृतिक आपदा थी, कहां थी ये? मुंबई में शूटिंग में व्यस्त होगी, प्रोडक्शन हाउस में व्यस्त होगी, किसी बड़े कार्यक्रम में व्यस्त होगी। लेकिन ऐसे में जब लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो कोई भी कार्यक्रम छोड़ा जा सकता था। उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है जब अपने मुसीबत में होते हैं। इसलिए आपको संसद भेजा था कि जब उन पे मुसीबत आए तो 2-3 दिन आप अपने घर में रहें, कि आपकी कार के शीशे ना टूट जाएं, आपको कोई चोट ना आए। दोस्तों, ये सोचना होगा कि हमने कैसे लोगों को नेता चुना है। जो भी बयान आता है एक मूर्खता वाला बयान, इससे मंडी की बदनामी हो रही है, हिमाचल की बदनामी हो रही है कि हमने कैसे लोगों को सांसद चुना है। यह समझाने की कोशिश ना करे कंगना कि क्या पावर होती है एमपी की, क्या एमएलए की। हमें पता है, जरूरत थी लोगों को उस वक्त आपकी कि आप वहां आएंगी तो हो सकता है प्रशासन और मुस्तैदी से काम करे। किया भी प्रशासन ने, हिमाचल के हर एक बाशिंदे ने, जो असली हिमाचली है। धर्मपुर सैठी, जहां पर एक पूरा गांव बह गया है, मेरे घर के नजदीक है, वहां पे असली हिमाचलियत नजर आई, असली हिमाचल नजर आया, हिमाचल के लोग नजर आए। किसी ने अपना घर दे दिया जिनके घर उजड़ गए थे, किसी ने अपने खेत दे दिए जमीन घर बनाने के लिए। तमाम स्कूल वहां पे फंडिंग कर रहे हैं, भंडारा लगा रहे हैं। ये होती है हिमाचलियत। मुंबई में छिप जाना हिमाचलियत नहीं है, वो पहाड़ की बेटी नहीं है। अब आप एक्टिंग की दुनिया की हो गई हैं, जहां नकली आंसू, नकली बातें सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, हमें ऐसे नेताओं से बचना और इनको सबक सिखाने की जरूरत भी है। और हमें भी चुनना होगा कि हम अगली बार अपने नेता फिल्मों के हीरो हीरोइन ना चुन लें। हम ऐसे लोगों को चुने जिन्हें समाज सेवा की भूख हो, जिन्हें विकास की समझ हो। ना ये नकली हीरो, एक्टिंग वाले हीरो हमें नहीं चुनने हैं। और इनको सबक और एक मैसेज भी देना है कि हिमाचल के लोग इस आपदा से खुद निपट लेंगे, जानते हैं अपने अधिकार, संविधान, कानून। आपकी जरूरत हमें नहीं है, आप दूर रहें। आप हमारे जख्मों पर अपनी शर्मनाक हंसी से हमारा मजाक ना उड़ाएं। हिमाचल के लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, और दिखा भी है पूरा हिमाचल, कैसे पूरा हिमाचल सराज में पहुंच गया है राहत सामग्री लेकर, लोगों की मदद करने के लिए वॉलंटियर के तौर पर। यह है हिमाचल, और इस हिमाचल को सलाम है मेरा, जो हमेशा हर मुश्किल परिस्थिति में एकजुट रहा है। और आपको मैं ये भी कह दूं दोस्तों कि हिमाचल के हर एक वासी को अब थोड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार 2 साल से आ रही हैं, इसके क्या वैज्ञानिक कारण हैं। हमें आगे विकास भी करना है तो पर्यावरण, प्रकृति को हम नुकसान ना पहुंचाएं, ताकि ऐसी आपदाएं ना आएँ। ये भी समझने की ज़रूरत है। हम मदद करें, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इसका वैज्ञानिक पक्ष भी जाने कि ऐसी आपदाएं
दोबारा ना आए। हम मिलकर चलें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें और ऐसे मूर्ख नेताओं को सबक सिखाएं। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल।